नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 आईयूपीएसी नामकरण सीरीज चल रहा है। उस सीरीज का आज अगला पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैं कुछ पार्टों में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्पेशली क्लास 10th में जो सिलेबस है आपका, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक हैं, जैसे कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनता है ओपन चैन में, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी वैरायटी कितनी टाइप की होती है, मैं सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज क्या कर रहे हैं, उसका सीरीज जो चल रही है आईयूपीएसी नामकरण, कार्बनिक रसायनों का आईयूपीएसी नामकरण। इसके पहले मैं पार्ट में, ठीक है, कि सिंपल कंपाउंडों का जो साधारण ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं वो मैं बता चुका हूं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है, साइड चेन, यानी कार्बनिक कंपाउंडों में जो साइड चेन आएगा उसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो देखेंगे तो हालांकि सिलेबस में जो 10th के लेवल में है थोड़ा सी इतनी एडवांस लेवल की नहीं है, लेकिन मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए सीरीज में आपको एडवांस बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर कदम पे आगे चल के हर पॉइंट 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो हर न कहीं ना आपको मिलेगा ही, ठीक है। और किसी भी कंपटीशन में पता है कि आईपीसी नामकरण तो फिक्स होता ही है, पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्श श्रृंखला का आईयूपीएसी नामकरण, मतलब कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइड चेन, ठीक है। बताया कि जो मेन चेन होती है कार्बन की चेन में, मेन चेन में जो अलग से क्या होती है, बगल से जो चेन जुड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं साइड चेन। साइड का मतलब होती है कि बगल से जो चेन जुड़ा होता है मेन चेन में, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, साइड जब चैन बाती होती है कार्बनिक कंपाउंडों में, जो साइड चैन वाला जो कंपाउंड होता है, पार्श्व श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं, उसका आईपीसी नामकरण करते समय क्या होते हैं, कुछ पॉइंट का ध्यान दिया जाता है। अगर वो पॉइंट आपको याद है, ठीक है, उस पॉइंट को आप अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, साइड चैन का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे कि साइड चेन को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले क्या करेंगे, आप मदर चेन का चुनाव करेंगे। मदर चेन कहिए या मेन चेन कहिए, मतलब मुख्य श्रृंखला उसको चुनना चाह रहे। पहला पड़ता है कि मुख्य चैन को आपको चुनाव करना पड़ता है, फिर उसको छोड़कर जितने शेष चैन बचते हैं उसी को हम बोलते हैं साइड चैन, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, कोई एक उदाहरण है दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन के इसमें क्या हो रहा है, हम एच को प्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है, एच को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका, जैसे कि उदाहरण आपके सामने, मान लीजिए पहला उदाहरण है, ठीक है, ये दूसरा उदाहरण ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की हम इसमें कहीं मेंशन नहीं किए हैं, केवल अभी समझा रहे हैं कि अगर कार्बन की चैन है, पता है कि जो कार्बन चैन होती है दुनिया कितना हो लंबा आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये कार्बन के अंदर क्वालिटी होती है, चार वैलेंसी होने की वजह से सबसे लंबी आप चैन क्या कर सकते हैं, कार्बन को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और अभी ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसका, साइड चैन को चुनाव करना की मेन चैन का चुनाव करना है। ये चैन चुनाव करने का हम तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं कि दिए गए कार्बनिक कंपाउंड में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेन चैन यानी मदर चैन का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मदर चैन का चुनाव कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें देखा है कि कौन सा मदर चैन चुनाव करने के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी कार्बन से कार्बन क्या होता है कि गिनते हुए शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं, अंतिम प्राइमरी कार्बन तक, और तब तक गिनते हैं जब तक हमें सबसे लंबी चैन न मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पहचाने कि प्राइमरी कार्बन है क्या, प्राइमरी कार्बन कहाँ पे है। तो देखिए, तो प्राइमरी कार्बन दिखाते हैं 1 डिग्री से, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। इसका मतलब क्या होती है कि 1 डिग्री कार्बन, इसका मतलब होती है कि जो कार्बन, ठीक है, केवल एक चैन से जुड़ी होती है, जो कार्बन केवल एक चैन से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, अर्थात प्राइमरी कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन। इसमें हमको प्राइमरी कार्बन चुनना है, मतलब 1 डिग्री कार्बन को फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पता है कि प्रत्येक कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, जिसमें से केवल इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन की चैन इधर जुड़ा है, 3 चैन क्या इधर बाकी है, तो केवल इसमें एक ही चैन जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, यानी प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। उसे देखिए ध्यान से, तो
अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में तो जरा देखिए, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर फ्री है, एक इधर फ्री है, एक इधर फ्री है, 3 वैलेंसी फ्री है, केवल इसमें एक ही चेन जुड़ा है, ए वाला, इसलिए ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस कार्बन चले जाइए, इस कार्बन पे, इस कार्बन भी वही है कि इधर देखिए इसके 3 वैलेंसी फ्री है, एक ही कार्बन चेन इधर जुड़ा है पीछे की तरफ, इसके मतलब ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। अब इसमें देखिए यहां से जो कार्बन क्या होती है कि 2 चैन से जुड़ी होती है, जो कार्बन 2 चैनों से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, अर्थात इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन कहिए या सेकेंडरी कार्बन कहिए, मतलब द्वितीय कार्बन कहिए। तो देखिए ध्यान से इस वाले कार्बन, देखिए ध्यान से इस वाले कार्बन पर देखिए तो 4 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी इधर फ्री है, एक वैलेंसी इधर फ्री है, मतलब एक इधर फ्री है और एक इधर फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है और 2 क्या हुआ है कि जुड़ा हुआ है। क्या दिखा ध्यान से, तो इस कार्बन से एक चैन इधर जुड़ा है और एक चैन इधर जुड़ा है, तो जिस कार्बन से 2 चैनें जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, अर्थात यह कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब यहां पे आ जाए इस कार्बन को, इस कार्बन देखिए एक चैन इधर जुड़ा है, एक चैन इधर जुड़ा है और एक चैन इधर जुड़ा है, ये वाला चैन बाकी है, ये खाली है, मतलब 3 चैन जुड़े हुए। तो जिस कार्बन से 3 चैनें जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं टर्सरी कार्बन, अर्थात उसको बोलते हैं तृतीय कार्बन, अर्थात 3rd डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये होती है। उसी तरह से आपका होता है क्वाड्री कार्बन, जिसमें से क्या होती है, जिस कार्बन से 4 कार्बन की चैनें जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो आप इसे पहचान लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कौन कौन है। लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको केवल चाहिए हमको 1 डिग्री कार्बन। साइड चेन तक ये आसानी से क्या करें, साइड चेन और मेन चेन का हम चुनाव आसानी से कर सकें। यहाँ पर आ गई, देखिए ध्यान से इस वाले कार्बन पर देखिए गौर कीजिए, इस वाले कार्बन देखिए इधर एक ही चेन जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन से केवल नीचे की तरफ एक ही चेन जुड़ा है, इसके मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन देखिए तो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन इधर चैन इधर जुड़ा है, इसके मतलब ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। इस वाले कार्बन देखिए तो केवल इधर एक ही चैन जुड़ा है, इसके मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से एक चैन इधर जुड़ा है, एक चैन इधर जुड़ा है, मतलब 2 चैन जुड़े हैं, 2 चैन जुड़े हैं, इसके मतलब ये क्या होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा। इस ये भी क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इसे एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, ये भी सेकेंडरी कार्बन होगा। ये कार्बन देखिए, इस कार्बन से एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, मतलब ये टर्सरी कार्बन अर्थात 3rd डिग्री के कार्बन है। तो ऐसे किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या कीजिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन को आपको पहचान करना है, जिसमें ध्यान किस पर देना है, केवल प्राइमरी कार्बन पे। ठीक है, देखिए अब ये कार्बन चुनाव कर लिए, अब हम क्या करते हैं कि कार्बन को चुनाव करते समय अब ध्यान देना कि हमको चुनाव क्या करना है, मदर चैन और साइड चैन का। तो मदर चैन को चुनाव करते समय रूल क्या होती है कि मदर चैन का चुनाव करते समय एक प्राइमरी कार्बन से क्या करेंगे, गिनते हुए शुरू हो जाएंगे, यानी गिनना चालू करेंगे और कहां तक जाएंगे, दूसरे प्राइमरी कार्बन तक जाते हैं, जब तक हमें सबसे लंबी कार्बन चैन न मिल जाए। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो मैं क्या करना, एक प्राइमरी कार्बन से दूसरे प्राइमरी कार्बन तक जाना है और तब तक गनते जाना है जब तक सबसे लंबी हमको चैन न मिल जाए। तो जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ जाएंगे तो 1 2, अगर इधर मुझे 3 4, तो केवल देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक, इधर से आ जाइए 1 2 3 4 5, यहाँ प्राइमरी कार्बन शुरू किए हैं, इस प्राइमरी कार्बन तक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इधर चेक करते हैं, यहाँ प्राइमरी कार्बन है, यहाँ प्राइमरी कार्बन इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं, यहाँ गने 1 2 3 4, केवल 4 वाले मिला। इधर से गने 1 2 3 4 5 गए तो 5 मिला, जबकि इधर से गने यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिला हमको, 6। तो बताइए जरा इसमें इस सबसे लंबी कार्बन की चैन कौन मिला आपको, 6 वाला। ठीक है, अब देखिए 6 कौन मिला, तो यहीं से मिला है, ये 6 वाला जो मिला है हमको यहीं से मिला है, ये वाला, इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमको चैन यही मिला है, सबसे लंबी कार्बन की चैन। अब देखिए जब सबसे लंबी कार्बन चैन चुनाव हम कर लेंगे, तो इसी हम चैन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदर चैन। मदर चैन का मतलब
जो चैन जन्म देगा, उस कार्बनिक कंपाउंड को जो क्या करेगा, भौतिक या रासायनिक गुण को जो जन्म देगा, जिसका वजह से उसका नाम रखा जाएगा। तो मदर मतलब होती है मातृ, यानी मातृ चैन, या इसको बोलते हैं श्रृंखला, या इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेन चैन। क्या बोलेंगे, मेन चैन मतलब मुख्य श्रृंखला। ठीक है, अब इसको छोड़कर जब मेन चेन का चुनाव कर ले, अब जरा देखिए ध्यान से, तो मेन चेन को मान लीजिए यहाँ प्राइमरी कार्बन था, इसको हम पकड़ लेंगे एक इसके सिरा को, और ये प्राइमरी कार्बन जो यहाँ पे था इसको एक सिरा पकड़ लेंगे, और जैसे पकड़ चेन खींचेंगे तो चेन क्या सीधी हो जाएगी। जैसे चेन सीधी हो जाएगी तो हो जाएगा मेन चेन, तो जो बगल में बचेगा वो क्या लगेगा, लटकने उसी में। जैसे आप किसी चैन को क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो बचा होता है पोर्शन, वो क्या होता है, लगता है लटकने बगल में। ठीक है, बगल में क्या होता है, लटकता है। तो वही है, तो जब चैन को जैसे हम सीधी करेंगे तो चैन हो जाएगी सीधी, लेकिन ये क्या है, साइड में आ रहा है, बगल में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लगेगा लटकने। क्या करेगा, ऐसे लटकेगा। तो इसी को हम बोलते हैं साइड चैन। क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चैन। इसको हम दिखाते हैं आर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर से मतलब एल्किल समूह, अर्थात साइड चैन को दिखाते हैं आर से। तो ये आपका है साइड चैन, और ये क्या है आपका मेन चैन। ठीक है, इस वाले कार्बन कंपाउंड में आइए, देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, प्राइमरी कार्बन यहाँ पकड़ लिया, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन। जहां शुरू करें कि एक प्राइमरी कार्बन दूसरे से जाना, सबसे लंबी कार्बन चैन का चुनाव करना है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है। मतलब सबसे लंबी कार्बन चैन हमें कहाँ मिल रही है, सबसे लंबी कार्बन चैन हमको मिल रहा है ये वाला, यहां से गए ये वाला। ठीक है, इसमें मिल रहा है हमको 7 कार्बन के चैन मिल रहा है। तो जब 7 कार्बन सबसे लंबी चैन को चुनाव कर लिए, इसका मतलब ये क्या है, ये है मेन चैन। ठीक है, ये क्या है, आपका मेन चैन है, मतलब मुख्य श्रृंखला है। और जो साइड में देखिए साइड है, एक यहाँ साइड में है और एक यहाँ साइड है, ये दोनों को दोनों क्या है, साइड चैन है, अर्थात पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन को ढूंढ कर, और तब एक प्राइमरी कार्बन से गिनती हुए दूसरे प्राइमरी कार्बन जाएंगे जब तक सबसे लंबी कार्बन चैन की हमें न मिल जाए। और जो चैन सबसे लंबी होंगी वही क्या होगा, आपका मदर चैन या मेन चैन होगा, मुख्य श्रृंखला। और उसको छोड़कर जितने शेष चैनें बचेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, साइड चैन यानी पार्श्व श्रृंखला में आ जाएंगी। ठीक है, नोट कीजिए इस चीज। उसके बाद ठीक है, इसके पहले मैं क्या बता दिया हूँ, देखिए रूल क्या है, रूल है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में सर्वप्रथम मदर चैन या मेन चैन का, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इसके मैं पहले आपको बता दिया हूँ, ठीक है, कि मदर चैन कैसे चुनाव करेंगे। ठीक है, उसके दूसरा रूल क्या है कि मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने के लिए एक प्राइमरी कार्बन से, ठीक है, यानी 1 डिग्री कार्बन से, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कार्बन से, क्या करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हुए क्या करना है कि दूसरे प्राइमरी कार्बन तक जाना है। ये जो रूल है मैं अपने लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं ताकि आसानी से क्या करना है आप सबको समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसके ये दोनों रूल मैं डिस्कस कर चुका हूं जस्ट अभी पहले ही, कि क्या होती है कि मदर चैन का चुनाव हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें प्राइमरी कार्बन क्या होती है, सेकेंडरी कार्बन क्या होती है, टर्सरी कार्बन क्या होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो जब भी क्या करेंगे आपका, जब भी पार्श्व श्रृंखला वाले कोई कार्बनिक कंपाउंड आएगा जिसमें मदर चैन होगा और साथ में क्या होगा, साइड चैन होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइड चैन का ही चुनाव करते हैं। तो साइड चैन चुनाव करने के लिए ये 2 रूल है। ठीक है, इस रूल को मैं बता दिया हूं कि एक प्राइमरी कार्बन को चुनेंगे और दूसरे प्राइमरी कार्बन तक गिनते हुए जाते हैं जब तक हमें सबसे लंबी चैन न मिल जाए। तो जो सबसे लंबी चैन मिलेगा वो क्या होता है, आपका मदर चैन होता है, और जो उसको छोड़कर जितना दूसरा जो चैन होता है उसको हम बोलते हैं साइड चैन। ठीक है, जिसे क्या करते हैं, आर से प्रेजेंट करते हैं। पार्श्व श्रृंखला में क्या होती है, जो साइड चैन बताए थे, साइड चैन, ठीक है, उसमें एक शब्द आती है एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह होती है जिसको क्या करते हैं हम, एल्किल समूह को हम कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, लिखा है परिभाषा क्या, कि जब किसी एल्केन समूह के यौगिकों से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो शेष समूह क्या कहते हैं, एल्कील। और बहुत लोग क्या पढ़ते हैं इसको एल्काइल, चूंकि वाइस साउंड हो रहा है इसलिए इसको पढ़ते हैं एल्काइल भी कह सकते हैं और एल्किल भी कह सकते हैं। तो एल्किल समूह कहा जाता है। परिभाषा क्या कर रहा है कि जब किसी एल्केन समूह के यौगिकों से
एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाती है तो शेष बचे समूह क्या कहलाते हैं? एल्किल समूह कहलाते हैं। जैसे एल्केन समूह का उदाहरण पता है कि देखिए ध्यान से, ये लिखा है यहाँ पर कि एल्केन, एल्केन का मतलब इसके जितने कंपाउंड इसके अंदर आएंगे सभी साउंड में क्या लास्ट में क्या होगा? एन का साउंड हो। जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऐसे नाम होता है। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए ध्यान से देखिए, तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कि मेथेन, ठीक है, दूसरा है कि एथेन, और तीसरा मान लीजिए कि यहाँ पे है प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम मैं बता चुका हूं कि नाम कैसे रखा जाता है, एल्केन एल्केन कंपाउंडों का नाम कैसे रखा जाता है और इसकी जर्नल फार्मूला कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, इस मेथेन में से क्या करना है, इस मेथेन में से थोड़ा सा ऐसे बता रहे हैं। मेथेन का पता है कि 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी यहाँ पे है। यहाँ पर चारों वैलेंसी में क्या है कि एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। दिखाई दे रहा है सबको? एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। अब क्या करना है कि इसमें से क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो निकलेगा तो क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से, तो निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए एक एच यहाँ पर हो गया, एक एच यहाँ पर और एक एच यहाँ पर, एक क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, अब कितना हुआ, CH3, एक हाइड्रोजन पहले से 4 था, एक निकल गया, तो जो अंतिम बचा क्या बचा, वो CH3। ठीक है, हालांकि इसको मूलक कहते हैं, मिथिल मूलक आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मूलक क्या होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए पहले था मेथेन, अब एक हाइड्रोजन निकल गया तो साउंड होगा मेथिल यानी इल। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, एल्किल। तो लास्ट में जब भी यानी पहले था मेथेन, एन का साउंड हो रहा था, जब उसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा साउंड होगा इल का, अर्थात मेथिल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथिल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, मेथिल, या इंग्लिश में कहते हैं मेथाइल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग मेथाइल कहते हैं और बहुत लोग उसको मेथिल पढ़ते हैं। देखिए जैसा अगला क्या है कि जैसे यहाँ पे एथेन है। ठीक है, पहले एन का साउंड एथेन, इसमें से क्या हो जाएगा, जब कि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो C2 कितना बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पर हाइड्रोजन। तो पहले था एथेन, अब हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, या आप कह सकते हैं एथाइल। उसे क्या है कि देखिए यहाँ लिखा है कि प्रोपेन, पता है किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन का। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक तो देखिए C3, कार्बन तो निकल नहीं रहा है, कार्बन तो वही है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो इसको हम पढ़ते हैं, चूंकि पहले था प्रोपेन, अब पढ़ेंगे प्रोपिल। ठीक है, या प्रोपाइल। तो ये था एल्किल समूह। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक शब्द आया है, क्योंकि अभी साइड चेन में ये क्या होगा कि आएगा। ठीक है, साइड चेन में क्या होगा कि एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटी, जो साइड चेन माने कार्बनिक कंपाउंड में क्या होते हैं कि ये वर्ड आते हैं, इसलिए मैं इसको पहले बताया। आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल 3 क्या कहता है कि यदि कार्बनिक यौगिकों में साइड चेन यानी पारस्परिक श्रृंखला में निम्न कार्बन हो तो उसे क्या करते हैं, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अभी जस्ट मैं बताया था, जब मेन चेन में जो साइड चेन के रूप में क्या आएगा, आपका एल्किल समूह। ठीक है, अभी जो बताते हैं एल्किल समूह की परिभाषा, उसमें क्या होता है कि यदि एक कार्बन की चेन बचेगा, मतलब कि मेन चेन को छोड़कर जो साइड चेन में आएगा, साइड चेन में यदि एक कार्बन है तो उसको पढ़ेंगे क्या, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 4, एक हाइड्रोजन निकल गया था तो बचेगा, इसको पढ़ेंगे मेथिल। उसी तरह से अगर 2 चैन क्या है कि कार्बन की 2 चैन अगर उसमें दिखाई दे रही है तो उसको हम पढ़ेंगे एथिल। जब 2 चैन दिखाई देंगे मतलब समझ जाइएगा क्या है, एथिल है। जब 3 कार्बन की चैन दिखाई देंगी तो समझिए क्या है, प्रोपिल है। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 दिखाई दे समझिएगा ब्यूटिल है, 5 दिखाई दे तो पेंटिल है। हालांकि इतना लंबा नहीं होता है, मैक्सिमम क्या होती है कि 3 तक जाती है। हाँ, कभी कभी रूल होता है, जस्ट आगे बताने वाले हैं, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो उसको मेन चैन में लेना अनिवार्य होता है, तब जाके जो लंबी चैन होती है वो छूट सकता है, जिसमें आपका प्रोपाइल, ब्यूटाइल या ऐसे कोई कंपाउंड आ सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 3 है। देखिए ध्यान से, कहा क्या रहा है कि यदि साइड चैन में एक बचेगा तो मेथिल, 2 बचेगा तो एथिल, 3 बचेगा तो प्रोपिल। चलिए देखिए ध्यान से उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम जोड़ दें कि सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ऐसे कोई कार्बनिक कंपाउंड दे रहे हैं। ठीक है, एक कार्बनिक कंपाउंड है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या बताए थे कि ऐसे मान लीजिए कार्बनिक कंपाउंड को सामने है, इसमें H हम दिखाए नहीं है। ठीक है, H तो बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, करना क्या है कि सबसे पहले बताए थे कि मदर चेन का चुनाव करेंगे।
मदर चेन का कैसे करेंगे? एक प्राइमरी कार्बन से गिनती हो जाना दूसरे प्राइमरी कार्बन तक। और प्राइमरी कार्बन बताए थे क्या होता है कि जिस कार्बन से केवल एक ही चेन जुड़ा होगा वह प्राइमरी कार्बन है। मतलब इसे जो ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, यह भी प्राइमरी कार्बन है, यह भी है और यह भी है। ये तो हो नहीं पाया क्योंकि इसे एक जुड़ा और इसे दो जुड़ा, दो चेन जुड़े हैं, मतलब सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये टर्सरी कार्बन एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ा है। देखिए क्या करेंगे, एक प्राइमरी कार्बन से गिनते हुए शुरू करेंगे, दूसरे प्राइमरी कार्बन जो सबसे लंबी चेन हमको न मिल जाए। एक दो तीन चार पांच, पांच हो रहा है, एक दो तीन चार पांच ऐसे हो रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, इधर जाएंगे छह, इधर आएंगे तो छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात, ये भी सात हो रहा है। या ऐसे भी देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात, ये भी आ रहा है। तो सबसे लंबी जो हमको चैन मिल रही है वो 7 अंकों वाली मिल रही है, 7 कार्बन वाली मिल रही है। तो इसमें देखा जाता है कि इधर से भी 7 है और इधर से भी 7 है। तो क्या करते हैं कि बेसिकली सबसे जो सीधी चैन होती है उसी को मान लेते हैं मदर चैन। क्या करेंगे, ये चैन ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये सबसे लंबी चैन हमको यही मिला। अब देखिए ये होगा क्या, मेन चैन यानी मदर चैन। अब देखिए साइड चैन में क्या होगा, ये आपका कार्बन है साइड चैन, ये है आपका कार्बन साइड चैन और ये है आपका साइड चैन के रूप में। मतलब एक मेन चैन में 3 जगह क्या है, साइड चैन जुड़ी, पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा है। तभी रूल क्या लिखवाए थे कि साइड चैन के रूप में अगर एक कार्बन दिखाई दिया, ये भी देखिए एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों क्या है, मेथिल है। क्या है, मेथिल। मतलब एक कार्बन चैन दिखाई दे क्या पढ़ेंगे उसको, मेथिल, मतलब CH3। ठीक है। और देखिए यहां से अब यहाँ पे इस साइड चैन के रूप में कितने हैं, 2 कार्बन की चैन है। तो क्या बताए थे अभी रूल में लिखवाए हैं कि जब साइड चैन के रूप में 2 चैनें दिखाई देंगी, 2 कार्बन जुड़ी हुई आपस में, तो समझिए क्या है, 2 किसमें होता है, एथ, अर्थात ये क्या है, एथिल है। ठीक है, ये क्या है, एथिल है। तो इस तरह से आप कार्बनिक कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, जब आएगा ये हो जाएगा मेन चैन, ये वाला मेन चैन। तो जब भी कार्बनिक कंपाउंड में आपको जो मेन चैन और साइड चैन चुन लेंगे, तो साइड चैन में रूप में अगर जब भी आपका ऐसा नाम आएगा, एक कार्बन चैन समझिएगा मेथिल है, 2 कार्बन चैन आएंगे तो समझिएगा एथिल है, 3 कार्बन के चैन आएगा तो समझिएगा प्रोपिल है। ठीक है, नोट कर। आते हैं रूल नंबर 4 पर। ठीक है, लिखा है कि आईपीसी नामकरण करते समय सर्वप्रथम क्या करते हैं, साइड चैन यानी पार्श्व श्रृंखला का क्या करते हैं, हम नाम लिखते हैं, तथा शेष नियम पूर्व जैसा होगा। शेष नियम का मतलब जैसे मैंने पहले 5 जो नियम बताया हूं, ठीक है, कि आपका जो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस किस स्थान पे आया उस स्थान को दिखाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ता क्रम क्या लिखवाए थे कि बढ़ता क्रम सबसे पहले किसको हम देंगे, ये सब इसको बोलते हैं पूर्व नियम। तो सारे पूर्व नियम रहेंगे, बस क्या रहेगा कि साइड चैन अगर वाला कोई कंपाउंड है, साइड चैन वाला कोई कंपाउंड है तो क्या करेंगे, उसका आईपीसी नाम करते समय सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं। और लिखेंगे कैसे, तो अल्फाबेटिक हिसाब से लिखा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण है, इस उदाहरण में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, केवल कार्बन को लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी क्या लीजिएगा, डबल बॉन्ड सी। ठीक है, ये पहला उदाहरण है। और ये दूसरा लिख लीजिए, सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सी यहाँ पे कर दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी सी, चलिए ये हो जाएगा सी, और यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर रहेगा सी। ठीक है, 2 उदाहरण दे रहे हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मदर चैन का चुनाव कर लेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो हमको लगा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लंबी चैन क्या मिल रही है हमको, यही मिल रही है। आप लोग जैसे मैं घेरा बना रहा हूं, केवल समझने के लिए घेरा बनाइएगा। ठीक है, समझने के क्या घेरा बनाइएगा, इसको एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे लंबी कार्बन चैन क्या दिखाई दे रही है, सबसे लंबी तो चैन यही दिखाई दे रहा है, ये वाला, सॉरी यहाँ से मुड़ा है ना, तो सबसे लंबी चैन क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है सबसे लंबी चैन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो अब इसका क्या करेंगे, आईपीसी नामकरण करेंगे। सबसे पहले हम मदर चैन का चुनाव कर लिए, और बगल में जितना दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, ये आपका साइड चैन है, ये वाला, ये आपका साइड चैन है, ये भी क्या है, ये आपका साइड चैन है, ये भी साइड चैन है, ये दोनों दोनों क्या है, साइड चैन है। ठीक है, ये भी देखिए ध्यान से साइड चैन है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका आईपीसी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से,
कार्बन को जो रूल क्या पता है, कार्बन गणन किधर से, मदर चेन को चुनाव कर लिया, अब कार्बन की गणन करें। तो मेन चेन में देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, डबल बॉन्ड देखिए 1 2 3 2 3 के बीच में है, देखिए ध्यान से 1 2 3 2 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में है। यहाँ देखिए 1 2 3 ये भी क्या है, 2 और 3 के बीच में है, देखिए ध्यान से। अब डबल जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पहले दी गई है, तो इधर से भी 2 और 3 के बीच में है, इधर से भी 2 और 3 के बीच में है, मतलब डबल बॉन्ड की जो क्रम है वह सेम है, सेम प्लेस पर है, जगह पर है। तो अब चेक करते हैं कि कोई साइड चेन या कोई अन्य फंक्शन ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो देखिए साइड चेन क्या है, यहाँ साइड चेन आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6वें नंबर पर आ रहा है, जबकि इधर से करें तो 1 2 दूसरा भी जुड़ा है, मतलब कि पता है कि जब दोनों की, जैसे हमारी दो राजा हैं, दोनों की पावर क्या है, सेम है, सेम स्थान पर अपने पावर पे है, लेकिन इस राजा की तरफ क्या हो, कोई और सैनिक आ गए, कुछ एक्स्ट्रा सैनिक आ गए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसी तरह से क्या होती है कि जब डबल बॉन्ड की जो प्लेस है वो सेम है, तब चेक किया जाता है कोई और फंक्शन है क्या है। तो और फंक्शन ग्रुप में क्या है कि साइड चेन के रूप में है, तो मतलब इधर का जो पावर है क्या हो जाएगी, इधर का जो सीमा है उसकी क्षमता ज्यादा है, यानी कार्बन की वरीयता इधर से हम देंगे। तो कार्बन गनेंगे तो ये हुआ 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7, कितने टोटल कार्बन है, 7 कार्बन की चैन है मेन मदर चैन में, ठीक है। तो क्या लिखवाया था, सबसे पहले क्या करेंगे, साइड चैन का नाम लिखेंगे, साइड चैन कहाँ पे है, 1 2, तो 2 पे जुड़ा है तो लिखेंगे 2, और पता है कि साइड चैन कितने कार्बन चैन आ रहा है, 2, तो 2 के लिए क्या बताए थे, एथिल, तो लिखेंगे 2 एथिल, ठीक है, 2 एथिल डैश। और देखिए कहीं और साइड चैन बचा नहीं है, तो कहीं और साइड चैन बचा नहीं तो क्या लिखेंगे, मदर चैन का नाम लिखेंगे। तो मदर चैन में क्या है, देखिए ध्यान से 7 कार्बन थे, तो 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होती है, हेप्ट, क्या होती है, हेप्ट। उसके बाद देखते कुछ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में तो लिखेंगे 2, फिर कामा कहाँ पे है, तो 5 और 6 के बीच में तो लिखेंगे 5, ठीक है। एक ही फंक्शन 2 बार आया है, क्या लिखेंगे, डाई, और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, ये हो जाएगा आपका आईपीसी नामकरण, 2 एथिल हेप्ट 2 5 डाई इन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका आते हैं, देखा ध्यान से, इस वाले कार्बन कंपाउंड में आते हैं, क्या करेंगे, मदद से चुनाव कर लिए, अब कार्बन गनेंगे किधर से वरीयता देंगे, देखिए ध्यान से, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर की डबल बॉन्ड है, तो पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वरीयता किसको दी गई है, डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड जिसे नजदीक पड़ेगा उधर से गनेंगे, 1 2 3, 2 3 के बीच में, मतलब इधर से नजदीक पड़ रहा है, कार्बन इधर से गनेंगे 1, ठीक है, उसके बाद 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, अगर ये भी ट्रिपल बॉन्ड होता, ये भी ट्रिपल बॉन्ड होता, तो दोनों के पावर से तब चेक करते कोई और फंक्शन ग्रुप जुड़ा है क्या, लेकिन ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैसे जैसे बढ़ता पहले डबल बॉन्ड दी गई है, तो इधर से ही गनेंगे, कितने में, इसमें टोटल भी इसमें 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन में देखिए ध्यान से, साइड जहां जहां साइड चैन है, सबसे पहले साइड चैन का नाम लिखते हैं, रूल मैंने लिखवाया हूं, देखिए कहां कहां पे, तो सबसे पहले 1 2, तो 2 के बीच में तो लिखेंगे 2, फिर कहीं आप देखिए यही साइड चैन कहां पे है, 4 पे है, तो कामा 4, फिर देखिए यही साइड कहां पे है, 5 पे लिखा है, तो कामा 5, ठीक है। और एक ही फंक्शन कितनी बार है, 3 जगह आया है, इसके लिखेंगे ट्राई, 3 जगह के लिए ट्राई, और पता कि जब एक कार्बन चैन होता है तो क्या बताए थे, मेथिल, तो क्या होगा, ट्राई मेथिल, ठीक है। अब साइड चेन का नाम खत्म, जब साइड चेन नाम कहीं अब खत्म हो गया तो क्या लिखते हैं, अब मेन चेन का नाम, तो मेन चेन में क्या है, डैश, देखिए 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, देखिए उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पे है, तो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, लिखेंगे तो 1, फिर लगाएंगे डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, फिर डैश, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, तो 6 और 7 के बीच में, तो 6, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 4 5 ट्राई मेथिल हेप्ट 1, ठीक है, इन 6 आइन। चलिए आते हैं रूल नंबर 5 पर, ठीक है, ये थोड़ा सा रूल क्या है, ज्यादा एडवांस लेवल की है। उनका कह रहा है कि यदि यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे मुख्य श्रृंखला में लेना क्या होता है कि अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ कार्बन चैन कितना भी लंबी क्यों ना हो, मतलब कि कार्बनिक कंपाउंड में कोई कार्बन क्या है, मदर चैन की जो आपको चैन दिखाई दे रहा है बहुत लंबी है, रूल को क्या पढ़े, पहले रूल पढ़े कि सबसे लंबी कार्बन चैन का चुनाव करेंगे, लेकिन ये नियम क्या कहता है
कि यदि कार्बन की चेन बहुत लंबी हो लेकिन साइड के रूप में क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो क्या करते हैं उसको मेन चेन में लेना अनिवार्य हो जाता है, चाहे उसको बगल के छोड़कर जितनी लंबी कार्बन हो क्यों ना लंबी ही हो। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से उदाहरण में लिखा है, देखिए अगर ऐसे मान लीजिए डबल बॉन्ड कुछ समय के लिए भूल जाइए, डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड कुछ समय के लिए ट्रिपल बॉन्ड भूल जाइए, तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे लंबी आप कार्बन चुनाव क्या करेंगे, ऐसे आप गनेंगे कि सबसे लंबी क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे लंबी आ रहा है। ठीक है, या ऐसे भी गनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर जाएंगे ही। लेकिन अब देखिए ऐसे कर क्या हुआ, 9 कार्बन चैन है, लेकिन इसमें देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से गने डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, अगर इस मेन चेन को छोड़ दिया जाए तो क्या इस साइड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा है नियम कि साइड चेन में डबल बॉन्ड, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करते हैं उसको मेन चेन बनाना पड़ता है, मेन चेन में उसको लेना अनिवार्य हो जाता है, चाहे उसके बगल वाला चैन कितना हो, लंबी क्यों ना हो। इसका मतलब कि ऐसे गने थे तो 9 कार्बन हुआ था, लेकिन ऐसे देखेंगे आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड मेन चैन में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है कि 8 आ रहा है, जबकि इधर क्या आ रहा है, लंबी चैन है। इसमें क्या करेंगे, मेन चैन में क्या करेंगे, ये मेन चैन में डबल बॉन्ड वाले फंक्शन को लेना अनिवार्य हो जाता है, तो ये आपका रहेगा मदर चैन। ठीक है, ये रहेगा मदर चैन। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, इस वाले कार्बन कंपाउंड में जी अगर ऐसे आप बनेंगे तो कहाँ जा सकते हैं, देखिए ध्यान से जा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है। ठीक है, सबसे लंबी तो ये दिखाई दे रहा है 7, लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे आना पड़ेगा, उसको मेन चेन में लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 ए भी हो रहा है और 7 ए भी हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 हो जाए, जैसे 8 9 ऐसे कार्बन हो, ठीक है, बहुत लंबी कार्बन की चैन हो, तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब डबल बॉन्ड इधर दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमको इधर मुड़ना है, क्योंकि मेन चैन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो वही मैं दिखा रहा था। चलिए अब देखिए ध्यान से, चलिए एक आपको दिखाने के लिए एक और कार्बन यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक चलिए यहाँ जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, मेन चैन कौन हो जाएगा, तो मेन चैन आपका ये हो जाएगा, आपका मेन चैन। ठीक है, और शेष क्या बचेंगे, साइड चैन। अब साइड चैन देखते हैं ध्यान से, इस साइड चैन में यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइड चैन में एक कार्बन की चैन है, यहाँ पे क्या साइड में कितना बच रहा है, 3 कार्बन की चैन बच रहा है, और यहाँ पे साइड चैन में क्या हो रहा है कि 2 कार्बन की चैनें बच रही। ठीक है, यहाँ भी देखिए ध्यान से, 2 कार्बन की चैन इधर है, 1 कार्बन की चैन इधर है, और यहाँ पे देखिए 4 कार्बन की चैन यहाँ है आपको साइड के रूप में। ठीक है, मदर चैन को छोड़कर बाद जितने चैन क्या होते हैं, साइड चैन होते हैं। चलिए इसका नाम रखते हैं। ठीक है, ध्यान से, तो सबसे पहले क्या बताए थे कि मेन चैन को चुनाव करने के बाद उसमें देखेंगे आप वरीयता क्रम से जो रूल पढ़े हैं, आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पढ़ा है उसको देखेंगे। ठीक है, ध्यान से, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है, जबकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब डबल बॉन्ड आ गया तो वरीयता किसको दी गई है, डबल बॉन्ड को दी गई है, तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड। हाँ, अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता, तब दोनों का स्थान क्या होता है, सेम होता। तब सेम होता तब क्या करते, चेक करते कोई और फंक्शनल ग्रुप है क्या साथ में, तो और फंक्शनल ग्रुप क्या है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 4 पे जुड़ा है, 1 2 3 ये भी 4 पे जुड़ा है, देखिए 3 पे जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, तो हमारे कुछ समय इसको भूल जाइए। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 4 पे यह है और 4 पे यह है, तो ऐसे में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यह मेथिल है एम से, और जबकि 2 के लिए एथिल है जो कि ई से, तो पता है कि अल्फाबेट में अंग्रेजी में क्या होता है, पहले ई आता है तब इधर से हम गनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इधर से गनती। लेकिन यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो खत्म ही, सीधा डबल बॉन्ड को बरकत दी गई, इधर से गनेंगे कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चैनें हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेन चैन का चुनाव कर लिया, क्या करेंगे, सबसे पहले साइड चैन का नाम बताए, तो साइड चैन में देखिए 3 साइड चैन है, ये आपका एक कार्बन चैन है जो कि एम से होता है मेथिल, एम से आता है, ये 2 कार्बन चैन तो होता है ई से होता है एथिल, और यहाँ पे 3 कार्बन चैन से होता है प्रोपिल यानी पी से आता है। ठीक है, तो बताइए कि अल्फाबेटली हिसाब से पहले अंग्रेजी में कौन आता है, तो सभी लोग जानते हैं कि पहले ई आता है, फिर उसके बाद एम आता है, उसके बाद पी आता है, अल्फाबेट लिखेंगे। ठीक है, तो यही रखेंगे, देखिए ध्यान से, तो पहले क्या रखेंगे, ई, इसको मिटा दे रहे हैं,
ठीक है, क्या रखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ई से, तो ई कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, 5 पे जुड़ा एथिल, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 एथिल, एक ही बार है, ठीक है, 5 एथिल, फिर लिखेंगे डैश। अब देखिए कहाँ पे 4 पे है मेथिल, तो लिखेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल, ये भी एक ही बार है, ठीक है, डैश। उसका देखिए ध्यान से, अब कहाँ पे 1 2 3 पे प्रोपिल, तो लिखेंगे 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल, ठीक है, उसके लगाएंगे डैश। अब यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं जगह, उधर उसने लिखेंगे तो। अब साइड जगह नाम खत्म, साइड जगह नाम क्या हो गया? खत्म हो गया, तो मेन जगह नाम लिखते हैं, मेन चेन में क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, टोटल 8 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगी? ऑक्ट डैश। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो डबल बॉन्ड देखिए 1 2 के बीच में, तो लिखेंगे 1, फिर कामा कहाँ पे है? देखिए 5 और 6 के बीच में है, तो लिखेंगे 5, एक ही फंक्शन दो बार आया है, तो लिखेंगे डाई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन, फिर लिखेंगे डैश। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? तो ट्रिपल बॉन्ड है 7 और 8 के बीच में, तो लिखेंगे 7, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन। ये आपका हो जाएगा आईपीसी नाम का नाम। 5 एथिल 4 मेथिल 3 प्रोपिल ऑक्ट 1 5 डाई इन 7 आइन, ठीक है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? देखिए तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, ठीक है, कितने हैं? 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन चरण से इस उदाहरण दिखा दे रहे हैं, इसको क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं, और इसको भी क्या कर दे रहे हैं? डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं। अब देखिए दोनों की पावर क्या है? सेम है। अभी जो मैं उदाहरण बताने वाला था, ये दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो जब दोनों का वरीयता पढ़े कि पहले डबल बॉन्ड की वरीयता देंगे, तो डबल बॉन्ड के दोनों देखिए स्थान सेम है, तो जब दोनों का स्थान सेम होगा तो पावर वहां पे खत्म। तब चेक करते हैं कि उसके पक्ष में कोई और फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो और पक्ष में देखिए ध्यान से, तो लिखा है यहाँ पर 1 2 3, क्या लिखा है? 1 2 3, 3 पे है मेथिल, क्या है? 3 पे है मेथिल, पहले 3 पे बढ़, जबकि यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, 4 पे लिखा है, ये चौथा पे जुड़ा हो, जबकि तीसरे पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है? तीसरे पे जुड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जायज बातें बढ़ता किधर से देंगे? इधर से देंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, ठीक है, क्या से करेंगे? यहीं से करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि 1 2 3 पे जुड़ा था, तो इधर से हम गन लेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये मान लीजिए 1 2 3 4 या 4 पे जुड़ा है, तो इसलिए इसके बारे इधर से देंगे। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि जो फंक्शन जुड़ा है 4 पर, वो यहाँ पे जुड़ा होता, यहाँ पर ऐसे, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है ना, ये दो कार्बन, ये क्या होता है? मान लीजिए तीसरा पे जुड़ा होता है, तब देखिए ध्यान ध्यान से, तो गणित क्या होता है? 1 2 3, तो 3 पे कोई साइड चेन जुड़ा है, और ये भी क्या है? 1 2 3, 3 पे ये भी जुड़ा है। देखिए पहले डबल बॉन्ड था, दोनों का पावर सेम था, कट गया। अब दोनों साइड चेन देखते, दोनों का स्थान जो साइड चेन तीसरे तीसरे जुड़ा है, ये भी क्या होगा? कट गया। तब चेक करते हैं कि जो साइड चेन जुड़ा है वो किस नाम से है। तो देखिए इस साइड चेन में एक ही कार्बन है, तो मेथिल अर्थात एम से है, जबकि इस वाले कार्बन पे क्या है कि डबल कार्बन जो कि ई से अर्थात एथिल है। तो पता है कि अंग्रेजी में क्या होता है? पहले ई आता है, अब बाद में एम आता है, इसलिए पहले जब ई आएगा तब कार्बन कहां से गनेंगे? इधर से 1 2 3 इधर से गनेंगे, तब दिखाया था अल्फाबेटली। मैं लिखवाया था बढ़ता क्रम, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, तब जाके साइड चेन, उसके बाद अल्फाबेटली ध्यान दिया जाता है। तो यह था, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कंपाउंड मिलेंगे तो आगे क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आगे दिखा भी दे रहे हैं उदाहरण। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, इधर से डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है, इधर ट्रिपल बॉन्ड था ना, इधर ट्रिपल बॉन्ड। चलिए तो गन कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चैन है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन साइड चैन में नाम लिखते हैं। तो साइड चैन देखिए ध्यान से, 2 कार्बन चैन है एथिल जो कि ई से होगा, एक कार्बन चैन मेथिल एम से होगा, और 4 कार्बन चैन जो ब्यूटिल होगा जो कि बी से होता है। ब्यूटिल मतलब बी से होता है। तो पहले बी आता है अंग्रेजी में, देखिए 1 2 3 4, तो 4 पे क्या लिखा है? ब्यूटिल। तो लिखेंगे 4, 4 कार्बन चैन बताए थे, क्या लिखते हैं? ब्यूटिल डैश। अब आ जाते हैं एथिल होगा, ई से होता है, तो 1 2 3 4, 4 पे भी जुड़ा है, लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल, उसके बाद डैश। कहां पर लिखे हैं? मेथिल कितना? 1 2 3, 3 क्या है? मेथिल है, तो लिखेंगे 3 मेथिल, ठीक है। अब साइड चेन का नाम खत्म। अब मेन चेन का नाम कितना है? 7 कार्बन, 7 का रूट वर्ड क्या होती है? हेप्ट,
हेप्ट, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड है, देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड है 1 2 के बीच में, लिखेंगे 1, कहाँ कहाँ पे है, तो लिखेंगे 1, फिर कहाँ पे है 4 5 के बीच में, तो लिखेंगे 4, एक ही फंक्शन दो बार है तो डाई इन डैश। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड है 6 और 7 के बीच में, तो 6 आइन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। हालांकि इतना एडवांस लेवल की क्लास 10th में नहीं पूछेगा इतनी लंबी लंबी, लेकिन साइड चेन बता रहे हैं तो ठीक है, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कभी कभी साइड चेन निकालो छोटा छोटा दे देता है, तो उसको नाम रखने में आप आसानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 3 और 4, ठीक है। थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, जो उदाहरण नंबर जो दूसरा दिखा रहे थे यहाँ पर, ये नीचे वाले कार्बन, जो कार्बन 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था और फिर 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड था, तो जो 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको क्या करिए, मिटा दीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक पर मैं ध्यान नहीं दे पाया, ध्यान न देने की वजह से क्या हुआ, आईपीसी नाम में थोड़ा सा चेंजेस आ गए, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आप साइड चेन को बनाना जान जाएंगे, सभी बॉन्ड को चाहे कितना हो लंबी कार्बन चेन या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिक्स करके आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरी पूरी वीडियो देखें, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, तो चाहे कितना हो लंबी आपको चेन दिया जाए, आसानी से कर सकते हैं, आप उसका आईपीसी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे रूल को बारीकी से बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा थोड़ा से। अब आ जाते हैं इस पर नंबर, देखिए उदाहरण नंबर 3 और 4 पर। इसमें देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसको मेन चेन में हम ले चुके हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड में ले चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अब करना क्या है कि साइड चेन यहाँ भी है, यहाँ अच्छा से दिखाई दे रहा है आपको, शायद बना दे रहे हैं पुरुष, ये साइड चेन है, एक कार्बन की चेन है, यहाँ साइड चेन है, और ये भी क्या है, साइड चेन है। इसमें 3 साइड चेन है मदर चेन को छोड़कर। अब चेक करना होता है कि बढ़ता क्रम क्या बताया था कि जिधर से डबल बॉन्ड पड़ेगा उधर से देखेंगे, तो देखिए डबल बॉन्ड टू 1 2, तो एक अगर इधर से गनेंगे तो 1 2 के बीच में है, फिर इधर से गनेंगे तो 1 2 के बीच में। देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड के हम वरीयता देख रहे थे, जिसके हम वरीयता दे गए हैं, देते हैं, और वही जब सेम स्थान पे होता है तो क्या हो जाता है, वो कैंसल, यानी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको तब गौर नहीं करते हैं। मतलब डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में, तो डबल बॉन्ड को भूल जाइए। तब चेक कीजिए कि डबल बॉन्ड का कोई और आसपास कोई और फंक्शन है क्या, कोई और फंक्शन को जुड़ा है क्या साथ में। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3, 2 3 और 3 पे क्या जुड़ा है, एक चैन जुड़ा है, साइड चैन, ये 3 पे जुड़ा है। इधर से भी देखते हैं 3 पे जुड़ा है क्या, देखिए 1 2 3, ये भी 3 पे जुड़ा है, ठीक है, ये भी 3 ही पे जुड़ा है और ये भी 3 ही पे जुड़ा है। अब साइड चैन का स्थान भी बराबर है, स्थान बराबर है, तो क्या चेक करते हैं, तब चेक करेंगे अल्फाबेटली। जैसे बढ़ता क्रम बताया था कि बढ़ता क्रम सबसे पहले क्या देते हैं, फंक्शन ग्रुप को देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, तब साइड चेन दी जाती है, तब जाके अल्फाबेट का आपको दिया जाता है। ये बताए थे बढ़ता क्रम में, जिसमें से मैं सब बढ़ा चुका हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे। तो ये देखिए ध्यान से कि जब डबल बॉन्ड और साइड चेन के दोनों का स्थान सेम हो गया, तब चेक करते हैं अल्फाबेटली, चेक करते हैं कि अल्फाबेट में पहले कौन आएगा। तो एक कार्बन की चेन है तो मेथिल अर्थात एम से आएगा, और ये 2 कार्बन की चेन है तो होगा एथिल जो कि ई से आएगा। तो पता है कि ई से आएगा और ये एम से आएगा, तो अंग्रेजी में पहले कौन आता है, तो अंग्रेजी के लेटर में पहले ई आता है, तो इसलिए बढ़ते किसको दिए जाएंगे, इधर से, अर्थात कार्बन कहां से गनेंगे, इधर से गनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हुए, कुल 7 कार्बन हुए, ठीक है, 7 कार्बन हुए। अब नाम रखते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन में देखिए ध्यान से, एम से होता है, ई से है, तो ई पहले लिखेंगे 1 2 3, तो लिखेंगे 3 एथिल, या पढ़ सकते हैं आप एथाइल, 3 एथिल। उसके बाद देखिए ए एम से आएगा और ये पी से, 3 कार्बन प्रोपिल जो कि पी से होता है, तो पी पहले आएगा नहीं, पहले एम आएगा, तो कितने नंबर जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है, तो 5 मेथिल, 5 मेथिल डैश। अब 4 पे क्या जुड़ा है, प्रोपिल, तो 4 प्रोपिल, ठीक है, उसके बाद डैश। अब साइड चेन का नाम खत्म, मेन चैन में आ जाते हैं। मेन चैन में टोटल 7 कार्बन है, तो रूट वर्ड का नाम हेप्ट डैश। सिंगल बॉन्ड कहां पे है, सिंगल बॉन्ड तो कॉमन होती है। डबल बॉन्ड कहां पे, 1 देखिए यहाँ 1 2 के बीच में है तो लिखेंगे 1, फिर कहां पे है 3 4 के बीच में है तो लिखेंगे 3, फिर कहां पे है तो 5 और 6 के बीच में नहीं, 6 और 7 के बीच में तो लिखेंगे 6, और एक ही फंक्शन कितनी बार आया है, 3 बार, तो ट्राई, ठीक है। और डबल बॉन्ड का क्या नाम होता है, इन, तो ट्राई
इन। ठीक है, इसका नाम देखते हैं ध्यान से। अब देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा आपका, ये वाला, ये आपका हो जाएगा मेन चेन। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखा है, ठीक है, चलिए यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड। दोनों क्या होगा, डबल बॉन्ड के स्थान सेम हो गया, स्थान क्या हो गया, सेम हो गया। अब चेक करते हैं, जब स्थान सेम है तो क्या करेंगे, ऐसे में फंक्शन ग्रुप देखते हैं कि फंक्शन ग्रुप देखिए ध्यान से 1 2 पे है, एक फंक्शन मतलब साइड चेन जुड़ा है, ये भी क्या है, दूसरा भी साइड चेन जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे ई से है, देखिए ई के लिए मतलब एथिल है, परीक्षा में कभी कभी ऐसे दे सकता है, कैपिटल ई बना देता है। ई जहां लिखा रहेगा समझिए कि वो एथिल समूह है, और जहां पे एम लिखा रहेगा कैपिटल एम या स्मॉल एम, समझिएगा वो मेथिल है। जहां पे कैपिटल पी रहेगा साइड चेन में, वो क्या हो जाएगा, आप समझिएगा कि प्रोपिल है। ठीक है, तो इसको सी एच या ऐसे करके इसको ऐसे लिखा होगा, देखिए परीक्षण करके ऐसे ई न लिखे, इसको ऐसे लिखा रहेगा C2H5। ठीक है, मेथिल को लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है, CH3। तो CH3 कहिए या इसी क्या कहिए, केवल एक कार्बन चेन कहिए, जो मैं अभी दिखा रहा था ना, यहाँ पे जब साइड चेन मान लीजिए कि अगर साइड चेन के रूप में यहाँ जुड़ा है, ये देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन ऐसा दिखा रहे थे हम साइड चेन के रूप में, तो एक देखिए एक कार्बन का बैलेंसी अगर इधर एक जुड़ा है तो 3 फ्री है ना, इधर 3 फ्री है, तो 3 फ्री का मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो मतलब मेथिल है। तो एक कार्बन चेन जो होती है उसी को हम बोलते हैं मित्र। परीक्षण कभी ऐसे जोड़ देता है, और नहीं तो ऐसे न लिखकर क्या कर देगा, इसकी जगह पर क्या लिख देगा, एम लिख देगा। क्या लिख देगा, एम। तो एम का मतलब मेथिल समझ जाइएगा। और यहाँ जो एथिल लिखा है, इसका मतलब क्या, तो ऐसे लिखे या क्या बताए थे, ऐसे नहीं होता है एथिल। तो 2 कार्बन से क्या होंगे, 5 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एथिल समूह में, तो ऐसे लिखा होता है कि एथिल, और नहीं तो क्या करेगा, इसी को अंग्रेजी में कैपिटल ई कर देता है, चाहे स्मॉल ई से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, दोनों का स्थान सेम है, तो इधर ई से है, इधर एम से, इधर से गनेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो साइड चेन का नाम लिखेंगे, पहले देखिए साइड चेन कितना है, तो 2 के बीच में है, ई से पहले आएगा तो लिखेंगे 2, फिर कहां पे, एक केस पे 3 पर है, तो 2 कामा 2 3, एक ही फंक्शन 2 बार आया है, क्या लिखेंगे 2 कामा 3 डाई एथिल, डाई एथिल डैश। अब आते हैं मेथिल वाले पे, मेथिल कहां पे जुड़ा है, देखिए 1 1 2 3, 3 पे कई कार्बन चैन है, यहाँ पे मेथिल है तो 3 पे है, तो लिखेंगे 3 कामा, फिर ये कहां पे है, 6 पे है, तो 6, ये भी 2 बार आया है तो लिखेंगे डाई, ठीक है, मेथिल, डाई मेथिल। साइड चेन नाम खत्म। अब मेन चेन में आ जाते हैं, मेन चेन क्या है, 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेप्ट। डबल बॉन्ड कहां पे है, तो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में लिखेंगे 1, 4 5 के बीच में लिखेंगे 4, फिर कहा है 6 और 7 के बीच में है तो कहा 6, एक ही फंक्शन 3 बार आया तो ट्राई, और डबल बॉन्ड का नाम इन। आशा है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आया भी होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को, अगर मेरी चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को भी क्या कर सके, ले सके। ठीक है, ये देखिए वीडियो जो सीरीज चल रहा है, जो कार्बनिक कंपाउंडों का जो आईपीसी नाम का चल रहा है, इसमें बता रहे हैं कि हम बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस लेवल बताएंगे, लेकिन केवल 10th की मतलब क्लास 10th की बेस ही रहेगा। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एडवांस लेवल की पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में किस तरह से पेपर दे सकता है, ये तो कोई फिक्स होती नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के पेपर आप साइड चैनल के रूप में दे दे, आप पढ़े होंगे, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कार्बनिक कंपाउंडों का जो इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। सबसे पहले मैं नॉर्मल बताया था, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था, उसको नॉर्मल के लिए 5 रूल बता दिए हैं, फिर साइड चेन के लिए 5 रूल बता दिए हैं। अब इसको जो नेक्स्ट पार्ट आने वाली है, उस पार्ट में बताएंगे फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपका कोई एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्रो, ठीक है, ये जितने कंपाउंड आते हैं फंक्शनल ग्रुप के रूप में, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, उसमें भी तो इसमें कई रूल बताएंगे। इसमें से मिक्स वाला करके बताएंगे, मतलब कि मल्टी फंक्शनल, सिंगल फंक्शनल, उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ रूल बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।